नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए उससे पहले एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त सामने आ रही है। प्रॉपर्टी व्यवसायी की पत्नी की हत्या का मामला। मृतका मंजू शर्मा के हत्यारे को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। खो नागौरिया पुलिस थाना ने बड़ी कार्रवाई की है और किराएदार का भांजा ही हत्यारा निकला। किराएदार के भांजे शैलू और दीपू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शैलू के घर आने पर मृतका रोक टोक करती थी और मृतका ने किराएदार को भी घर खाली करवाने के लिए कह दिया था। हत्यारे ने गला काटने के बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। महिला के पेट पर 25 और चेहरे पर 17 वार किए गए थे। हत्या करने के बाद मृतका के घर की ऊपरी मंजिले पर किराए से रह रही अपनी नानी से भी मिलने के लिए आरोपी गया था। आरोपी के कपड़ों पर खून लगा देखकर नानी ने कारण पूछा तो आरोपी ने बताया कि सांप आने पर उसको मारने की बात उसने कही। अब नानी द्वारा फिर से पूछने पर आरोपी ने गला दबा दिया और धक्का दे दिया। नानी कोकिला का सिर फटने के चलते 22 टांके आए और गंभीर अवस्था में कोकिला को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। तो वहीं वारदात में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय पंथ हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। विनय, महिला की हत्या का पूरा मामला है जिसमें आरोपी जो है वो पकड़ा गया है। क्या और भी लोग इस पूरे वारदात में शामिल थे? जी अंकुर, वाकई देखिए, जिस तरह से कल खो नागौरिया थाना इलाके में गोने रोड पर दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या की गई, इस मामले में हत्यारे को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अन्य लोगों की क्या भूमिका थी और कितने लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे, उसको लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। और जिस तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके घर में घुसकर उनकी जो पत्नी है मंजू शर्मा, पहले उनके गले को ये जो हत्यारा है उसने रेता धारदार चाकू से, फिर उसके बाद उनके बताया जा रहा है कि पेट पर 25 और चेहरे पर 17 वार किए और हत्या करने के बाद मृतका के घर की ऊपरी मंजिल पर किराए से रह रही अपनी नानी से मिलने के लिए भी जो हत्यारा है, जो कि किराएदार का भांजा है शैलू उर्फ दीपू, वो गया, जहां पर उसके कपड़ों पर खून लगा देखकर जो नानी कोकिला है उसने खून लगा होने का कारण भी पूछा। तो पहले तो आरोपी ने सांप आने पर उसको मारने की बात कही, लेकिन जब नानी ने दोबारा पूछा तो अपनी नानी का ही गला दबाकर और धक्का दे दिया, जिस पर नानी भी गंभीर रूप से घायल हो गई और सिर फटने के चलते 22 टांके आए हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इसके बाद जो आरोपी है वो अपने किराए के कमरे पे पहुंचा, जहां उसने खून से सने कपड़ों को जलाया और जो चाकू इस पूरी वारदात में इस्तेमाल किया था और अन्य सामान था उसको छुपाया और उसके बाद फिर एसएमएस मुर्दागर पहुंच गया, जहां पर मृतका की शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। जब मृतका के परिजनों ने किराएदार पर शक जताया और वहां पे आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई, तो जो किराएदार का भांजा है शैलू उर्फ दीपू, उसकी हरकतें संदिग्ध प्रतीत हुई और ये बात भी सामने आई कि जो शैलू है उसको घर आने पर जो मृतका मंजू शर्मा है वो काफी रोका टोका करती थी और उसी से कहीं ना कहीं एक रंजिश जो है इस आरोपी ने पाल ली थी। और कल मौका देखकर जब मृतका घर पर अकेली थी उस समय इस संगीन वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। वारदात में और कौन कौन लोग शामिल थे उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी आपको ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, जो मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया वो आरोपी पकड़ा गया है। किराएदार का भांजा ही वो आरोपी निकला। अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है कि इस वारदात में उसके साथ और कोई भी सहयोगी था या उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।